नमस्कार, मृदुभाषी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेलो पंडित जी, जिसमें हमारे साथ मौजूद है पंडित प्रवीण उपाध्याय जी। पंडित जी, स्वागत है आपका। जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्रावण का महीना शुरू हो गया है। ऐसे में आप भी मंदिर जाते होंगे, शिवलिंग की पूजा करते होंगे, लेकिन क्या आप शिव पूजा के सटीक नियम जानते हैं? क्या आप पार्थिव शिवलिंग का महत्व जानते हैं? यदि नहीं तो आज का यह एपिसोड आपके लिए बेहद खास है। तो चलिए शुरू करते हैं। पंडित जी, सबसे पहले आप बताएं कि शिव जी को ये श्रावण मास इतना पसंद क्यों है? नमस्कार। जैसा कि आज दिनांक 25 जुलाई 2021 आज भगवान सदाशिव का अति प्रिय मास श्रावण माह का प्रारंभ हुआ। नाना प्रकार से हम भगवान शिव की भक्ति करते हैं और भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। मन में एक प्रश्न उठता है, जैसा मैडम ने पूछा, कि श्रावण मास में ही क्यों शिव जी की आराधना की जाती है। श्रावण मास के विषय में पुराणों में कथा आती है, कई सारी कथाएं हैं, जिसमें से एक मैं आपको बताता हूँ कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उस समय विष निकला था और वो विष भगवान शिव ने धारण किया था, जिससे वो नीलकंठ कहलाए थे। अब जब उन्होंने उस विष को ग्रहण किया तो उनके अंदर का ताप, उनकी ऊर्जा, अग्नि इतनी बढ़ गई कि संभालना मुश्किल हो रहा था। तो उस समय इंद्रदेव ने क्या किया, अतिवृष्टि की, बारिश की, बहुत जल उनके ऊपर बरसाया, जिससे कि उनका ताप कम हुआ। तब से वो महीना श्रावण का था। तब से श्रावण मास में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनका जलाभिषेक किया जाता है और इसीलिए भगवान शिव को श्रावण मास पसंद है। पंडित जी, पार्थिव शिवलिंग का क्या महत्व है? इसे इतना खास क्यों माना जाता है? पार्थिव शिवलिंग, जैसा कि आपने पूछा, पार्थिव शिवलिंग की महत्व में अगर उसकी हम यहाँ पर गणना करने बैठें तो बहुत समय जाएगा। पर भगवान श्री राम ने जब लंका पर चढ़ाई करी थी, उसके पहले उन्होंने भी पार्थिव रूप भगवान का बनाया था और उनका अभिषेक इत्यादि करके फिर उन्होंने जो है लंका पर चढ़ाई की थी। जी पंडित जी, पार्थिव शिवलिंग के बारे में और भी कुछ बता सकते हैं आप कि इसकी पूजन कैसे होता है, इसकी विधि क्या है पूजा करने की? श्रावण मास में भगवान शिव के पार्थिव रूप का बहुत महत्व बताया गया है। भगवान शिव का पार्थिव मतलब उसके लिए कुछ नियम होते हैं जो हमें निश्चित रूप से करना चाहिए। उनका अभिषेक पूजन करना चाहिए। किस तरह से करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। मिट्टी, शुद्ध स्थान की मिट्टी लें, बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। उस मिट्टी से अंगुष्ठ आकार, इससे बड़ा नहीं, अंगुष्ठ आकार के शिवलिंग बनाएं। शिवलिंग आप कितनी संख्या में बना सकते हैं वो आपकी श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है, आपके सामर्थ्य के ऊपर निर्भर करता है। पर कम से कम 11 और अधिक से अधिक यथा सामर्थ्य शिवलिंग बनाएं। एक बड़ा आकार का बनाएं, बाकी के सब अंगुष्ठ आकार के। शिवलिंग के ऊपर एक एक पूरा चावल का दाना लगाएं, है ना। उसके बाद भगवान हम पवित्रीकरण करें, आचमन करें, जो पूजन के नियम होते हैं, है ना। फिर भगवान शिव के परिवार का ध्यान, आवाहन, पूजन करें। उसके बाद भगवान शिव का पंचोपचार पूजन करें। फिर भगवान का अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद भगवान को धूप, दीप और नैवेद्य में जो है भगवान को भांग का नैवेद्य लगावें और फिर भगवान की आरती करें। तो ये तो आपने पार्थिव शिवलिंग के बारे में बताया। शिव पूजा के सटीक नियम क्या होते हैं? शिव जी को क्या चढ़ाया जाना चाहिए और क्या नहीं चढ़ाया जाना चाहिए? भगवान शिव का एक नाम है भोलेनाथ। भोलेनाथ मतलब अगर इस सृष्टि में सबसे जल्दी कोई प्रसन्न होने वाले देवता हैं तो वो सदाशिव हैं, भोलेनाथ हैं। आप भाव से उनको कुछ भी अर्पण करो, वो स्वीकार करते हैं और आपकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। भगवान शिव को सबसे अधिक जो पसंद है वो है बिल्वपत्र, शमीपत्र, धतूरे का फल। ये भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। नैवेद्य में भांग का नैवेद्य लगाएं। और जो नहीं चढ़ाना चाहिए, केतकी का फूल भगवान शिव को नहीं चढ़ाया जाता है, कुमकुम नहीं चढ़ाया जाता है और इसके अतिरिक्त तुलसी पत्र भगवान शिव को अर्पण नहीं किया जाता है।
जी पंडित जी, अब शिव जी को प्रसन्न करने के लिए सावन मास में, तो आप इसके लिए कुछ मंत्र बताइए कि शिव जी को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है। जैसा मैंने आपको बोला कि भोलेनाथ, हम श्रावण मास में भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। अभिषेक क्या है, अभिषेक क्या होता है? कोई भी एक लिक्विड तरल पदार्थ जो हम शिवलिंग के ऊपर डाल रहे हैं, वो उससे भगवान को नहला रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, उसके साथ में हमारा भाव भी हम अर्पण करते हैं, तो भगवान का जो है अभिषेक होता है। अब भगवान शिव की पूजन के जो नियम हैं, जो अभिषेक भगवान के करने चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। भगवान शिव का गंगा जल से दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, ये 5 चीज मिलकर के पंचामृत बनता है। पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करें, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी। जी पंडित जी, ऐसा कहा जाता है कि शिवलिंग को घर में नहीं रखते हैं, तो श्रावण मास में जैसे पूजा करेंगे शिवलिंग की, तो घर की शिवलिंग से पूजा कर सकते हैं? ऐसा तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि शिवलिंग को घर पे नहीं रखते हैं। हमारे घर पे शिवलिंग होते हैं, लेकिन हमारे अंगुष्ठ के आकार से बड़ा नहीं होना चाहिए घर का शिवलिंग। इससे छोटा यदि आप घर पे रखते हैं तो आप उनका नियमित पूजन करें, और उनका पूजन करने में कोई दोष नहीं है। जी पंडित जी, और शिव जी की पूजा के लिए मंत्र अगर आप एक बार बताएंगे। हाँ, भगवान शिव जो है, आप जो श्रद्धा से अभिषेक करते हैं, आप रुद्राभिषेक करें। रुद्राभिषेक करने में सक्षम नहीं है तो लघु रुद्र से अभिषेक करें। लघु रुद्र से भी आप सक्षम नहीं है तो आप त्र्यंबकम यजामहे महामृत्युंजय मंत्र से अभिषेक करें। और वो भी नहीं कर सकते हैं तो नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र से भगवान का अभिषेक करें। भगवान सदाशिव प्रसन्न होंगे। तो पंडित जी, अब आप श्रावण मास में जो उपवास रखते हैं उसके बारे में कुछ बताइए कि वो उपवास कैसे रखें। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि फर्स्ट सोमवार और लास्ट सोमवार रख लेते हैं, तो बीच के सोमवार। उपवास व्रत, उपवास का तात्पर्य जो मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये सब अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार रखते हैं। लेकिन ये आपने प्रश्न बहुत अच्छा किया है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो पूरे श्रावण में व्रत रखते हैं सोमवारों का, है ना। वैसे श्रावण का जो सोमवार होते हैं वो 5 सोमवार व्रत रखना चाहिए, पर कुछ लोग क्या करते हैं कि उस 5 सोमवार के लिए श्रावण के पहले वाले सोमवार से व्रत प्रारंभ कर देते हैं, और जब श्रावण ख़त्म होता है तो उसको 5वां मान करके ख़त्म कर देते हैं। बट उसका जो नियम है वो ये है कि श्रावण का जब प्रारंभ हो और उसमें जो पहला सोमवार आए, तो उसी दिन जो है आपको भगवान शिव का व्रत प्रारंभ करना है, श्रावण सोमवार का। अब 5वां सोमवार हो सकता है कि या तो श्रावण में ही आ जाए या श्रावण के बाद चले जाए, तो आपको वो बाद में जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 5 सोमवार का व्रत करना है। 4 अगर श्रावण में हो गए तो 5वां अगले महीने में जा रहा है तो कोई समस्या नहीं, आप 5 सोमवार वहाँ ख़त्म कीजिए 5वां। इस तरह से आप सोमवार का व्रत रखें। भगवान शिव का संकल्प लेकर के प्रतिदिन भगवान का पूजन अभिषेक करें, भगवान शिव प्रसन्न होंगे। पंडित जी, सावन में लोगों की समस्या के अनुसार भी क्या शिव पूजा होती है? जैसे कि किसी का विवाह योग नहीं बन रहा है, किसी को व्यापार में वृद्धि के लिए शिव पूजा करें, तो उसके लिए ये आप नहीं भी पूछती तो मैं इसके बारे में दर्शकों को बताता। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इस श्रावण मास में, आज प्रथम दिवस है श्रावण का और आज ही मौका मिला है हमें आपसे चर्चा का, तो निश्चित आप इसका लाभ लेंगे। कई प्रकार की समस्याएं होती है मनुष्य को, हर समस्याओं के लिए अलग अलग प्रकार से भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। तो उसमें से कुछ जो विशेष हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी एक कोरोना नामक बीमारी चल रही है सबसे पहले, तो हम सब रोग से डरे हुए हैं। तो रोगों से मुक्ति के लिए भगवान शिव का जो अभिषेक किया जाता है वो कुशा के जल से, जल में कुशा आती है, दुकान पे मिलती है, कुशा को जल में स्पर्श करें और उससे भगवान शिव का अभिषेक करें, तो ये जो रोग हैं इत्यादि, कोई परिवार में कोई बीमार है तो उसको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त आप नौकरी कर रहे हैं, आप व्यवसाय कर रहे हैं, इसमें आपको उन्नति नहीं मिल रही है, आपका जॉब में प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो उस मनोकामना की पूर्ति के लिए, व्यापार में उन्नति के लिए आप भगवान शिव का बेल फल के रस से अभिषेक करें, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। इसके बाद
शादीशुदा लोगों का जिसका दाम्पत्य जीवन सही नहीं चल रहा है, पति पत्नी में अलगाव की स्थिति है, तो वो भगवान शिव का आम के रस से अभिषेक करें तो उससे उनको लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त जो हमसे जाने अनजाने में पाप हुए हैं, पापों से मुक्ति के लिए जल में भांग मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें, उससे हमको लाभ मिलेगा। जो राजनीति में हैं, राजनीति में सफलता पाना चाह रहे हैं या और अधिक आगे जाना चाह रहे हैं, तो राजनीति में सफलता के लिए रविवार को घी में शहद मिला करके अभिषेक करें भगवान शिव का। उनकी राजनीतिक समस्याएं दूर होंगी और उनको उन्नति के अवसर मिलेंगे। इसके अतिरिक्त भाइयों से, हमारे रिश्तेदारों से संबंध अच्छे नहीं हैं, किसी भी प्रकार का वाद विवाद चलता रहता है, तो उसको दूर करने के लिए, मधुर संबंधों के लिए जल में मिश्री मिला करके भगवान शिव का अभिषेक करें। आपके संबंधों में सुधार आने लगेगा और आपसी प्रेम बढ़ेगा। किसी भी प्रकार की कोई मानसिक असंतुष्टि है, मानसिक तनाव से आप घिरे हुए रहते हैं, तो सोमवार के दिन जल में चंदन मिला करके भगवान शिव का अभिषेक करें। आपके मानसिक कष्ट दूर होंगे, सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश करेगी और इससे आपका जो है लाभ मिलेगा। जो लोग कॉम्पिटिटर एग्ज़ाम दे रहे हैं, प्रतिस्पर्धा में जा रहे हैं, कुछ एग्ज़ाम्स उनको क्रैक करनी है, तो उसमें सफलता के लिए भगवान शिव का घी में शक्कर मिला करके अभिषेक करेंगे तो विजयी होने की संभावना बढ़ेगी। माँ लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए, जिसको प्रायः आप सभी जानते भी हैं और करते भी हैं, आर्थिक स्थिति फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के लिए भगवान शिव का गन्ने के रस से अभिषेक करें शुक्रवार के दिन। निश्चित रूप से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। पंडित जी, अब सभी दर्शक जानना चाहेंगे कि अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए शिव जी का पूजन कैसे करें। अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान शिव का जो पूजन का विधि है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसा मैंने आपको पूर्व में भी बताया कि भगवान शिव जो है अभिषेक से प्रसन्न हो जाते हैं, उनके ऊपर जल अर्पण करने से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। तो गंगा जल अगर आपके पास पूरा गंगा जल नहीं है तो आप जल में गंगा जल को मिलाएं, है ना। सबसे पहले गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। फिर पंचामृत मैंने आपको बताया, दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, इन 5 चीज़ों से पंचामृत बनता है। पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करें। पुनः शुद्ध जल से अभिषेक करें। गंध पुष्प आदि सब भगवान को अर्पित करें। वस्त्र अर्पण करें। धूप दीप नैवेद्य भगवान को बताएं। भांग का नैवेद्य लगाएं। धूप दीप के दर्शन करावें। भगवान की आरती करें। इतने में ही भगवान सदाशिव प्रसन्न होकर के आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी इस खास विषय पर चर्चा के लिए। और अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। अगर आपकी कोई समस्या है और सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप चाहे तो हमें मेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए मृदुभाषी न्यूज़ के साथ। सच्ची खबर सलीके के साथ।